हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास और फ्रेज की। क्लास और फ्रेज में क्या डिफरेंस है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम क्लास की बात करेंगे। क्लास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यूनिट होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासेस, लेकिन जो मेन टू टाइप्स है दीज आर इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास की जब हम बात करते हैं तो इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और इससे जो माने हैं यानी जो इसमें जो सेंस है डेट इज़ आल्सो कंप्लीट, यानी अच्छे से समझ आ रहा है कि बंदा क्या कह रहा है। इस तरह से है डिपेंडेंट क्लास डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लास होता है ये एज ए सेंटेंस कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ऑल द आई वॉज नॉट फीलिंग वेल मीन्स अगर मैं किसी से कहूँगा ऑल द आई वॉजंट फीलिंग वेल, यानी अगर जो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ये कह के चुप हो जाऊँगा तो उसको ये पूरा समझ नहीं आएगा, यानी पूरी बात समझ नहीं आएगी कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ। सो दिस इज़ डिपेंडेंट क्लास एंड इट नीड्स अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस टू कंप्लीट द सेंस। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करूँगा आई वेंट टू स्कूल, यानी अगरचे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैं स्कूल चला गया, तो अब यहाँ पे कंप्लीट सेंस प्रोवाइड हो रही है और इसी को हम डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लासेस ऑलवेज स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में ऑल द, व्हेन, इफ, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है और ये आप डिपेंडेंट क्लास के स्टार्टिंग में पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेज। Phrase is a group of words without a subject-verb component. There are many types of phrases, but it depends on which element the phrase act as. For example, यहाँ पे हम 5 common types of phrases की बात करेंगे. First, noun. अगर हम noun को define करेंगे तो it is simply a name of a person, place or thing. अब noun phrase की बात करेंगे तो noun phrase की जो example है that is best friend. इस तरह से वर्ब, अगर वर्ब को डिफाइन करेंगे तो इट इज़ सिंपली एक्शन वर्ड या द वर्क विच इज़ बीइंग डन। तो वर्ब फ्रेज की एग्जांपल यहाँ पे है वाज वर्किंग। नाउ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज सिंपली इट डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव फ्रेज की एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हम कहेंगे वेरी प्रिटी। नेक्स्ट इज एडवर्ब विच सिंपली मॉडिफाइज द वर्ब, adjective or another adverb. An adverb tells us how often, where, when, how. An example of adverb phrase is really, slowly. And the last one is preposition which describes the place, time or direction. और इसके लिए जो example है that is in the bin. अब लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्लास कौन है और फ्रेज कौन। लेकिन ख्याल रखिए कि जो मैंने पहले बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट वो ज़रूर चेक करें कि वो किस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप पाओगे। अगर क्लास होगा तो आपको देखना है कि वेदर इट इज़ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, और अगर इन दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई फ्रेज है तो आपको देखना है कि वो किस टाइप की फ्रेज है, वेदर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रपोजिशनल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Well done. These are the answers. You can check them out. फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स द बिग डॉग, दिस इज नाउन फ्रेज क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो फोकस है डेट इज डॉग। एंड इज शी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, इसमें आप देखोगे सब्जेक्ट शी है और वर्ब भी है इसमें वेंट, और प्रेडिकेट पार्ट भी है इसमें, एंड इट कन्वेज द मीनिंग, इट कन्वेज द कंप्लीट सेंस। सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। थर्ड इज हैड बीन स्टडीइंग, चूँकि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो फोकस है डेट इज स्टडीइंग यानी वर्ब पे, तो दिस इज वर्ब फ्रेज। फोर्थ वन इज ऑन द शेल्फ, यहाँ पे जो फोकस है डेट इज पोजीशन, सो दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज। फिफ्थ वन इज इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, दिस इज डिपेंडेंट क्लास क्योंकि इसमें आप पहले देखोगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी लगा है इफ़, और इसके अलावा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसमें सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, पूरी बात समझ नहीं आ रही है, सो दिस इज डिपेंडेंट क्लास।
नेक्स्ट इज़ ऑल्दो यू कांट सी मी आई कैन सी यू। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो क्लासेस है, डिपेंडेंट क्लास फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट क्लास। आपको याद रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इस एग्जाम्पल में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो है ऑल्दो। और इसके अलावा कामा यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लास विथ इंडिपेंडेंट क्लास। वन इज़ शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन नाउ। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास क्योंकि ये सेंटेंस हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब पार्ट भी है। इसके बाद है व्हेन यू क्रॉस द रोड, तो दिस इज़ डिपेंडेंट क्लास क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है एंड इट रिक्वायर्स मोर इंफॉर्मेशन टू मेक कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ एडजेक्टिव फ्रेज क्योंकि इसमें जो फोकस है डैट इज़ एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज़ ऑन द 15th। दिस इज़ प्रपोजिशनल फ्रेज बिकॉज इट फोकसेस ऑन द टाइम। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट क्लास एंड फ्रेज। आई होप कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।